हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर जारी की है उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों, उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष अपडेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एतदनुसार सूचित किया जाता है कि दिनांक 29 जून 2025 को आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार 2025 के संबंध में आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित विज्ञापन संख्या 25 जुलाई 2025 में उल्लिखित अनुक्रमांक के 15 अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा जो अर्हकारी परीक्षा थी दोस्तों, इसका आयोजन पुनः 10 सितंबर 2025 बुधवार को एकल सत्र में पिथौरागढ़ जनपद नगर स्थित परीक्षा केंद्रों पर का निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम दोस्तों 10 सितंबर को होगा और ये एग्ज़ाम उन अभ्यर्थियों का होगा जिनका उस समय वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा हुई थी प्रारंभिक परीक्षा प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 में। ठीक है, तो ये जो है उसमें 15 अभ्यर्थी की द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा की परीक्षा थी वो 10 सितंबर को आयोजित की जा रही है। ठीक है, अब ये 10 सितंबर बुधवार को होगा और सुबह 10 बजे से होगा दोस्तों ये एग्ज़ाम। 10 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा और एकल सत्र में होगा और केवल 99 कोड वाला ही होगा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा। उक्त परीक्षा के लिए आवंटित रूप से अर्ह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 29 अगस्त 2025 के से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। 29 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और साथ ही अभ्यर्थी को डाक द्वारा पृथक से कोई एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रेषित नहीं किया जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये एसडी गिरधारी सिंह रावत सचिव जी के द्वारा यहाँ पर जो है आपका ये अपडेट जारी की गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, आज 23 अगस्त की अपडेट है। तो वो सभी अभ्यर्थी 15 अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम है उन तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अन्य साथी। और साथ ही एक दूसरी और अपडेट है दोस्तों, अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। थोड़ा इसको अच्छे से समझ लें। जो आशुलेखन परीक्षा होनी है उसके लिए अपर निजी सचिव की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आशुलेखन की जो परीक्षा है उसके लिए क्या क्या निर्देश हैं। पहला है आशुलिपि परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। दूसरा, आशुलेखन परीक्षा डिक्टेशन की अवधि 5 मिनट की होगी, जिसमें अर्घ गति से हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने के लिए हिंदी आशुलिपि हेतु 400 शब्द एवं अंग्रेजी आशुलिपि 500 शब्द की विषय वस्तु गद्यांश मौखिक रूप से बोला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको आप स्टडी कर सकते हैं और इसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन मजबूत। इसके अलावा आयोग द्वारा आशुलिपि परीक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई आशुलिपि नोट पैड पर अभ्यर्थी द्वारा डिक्टेशन आशुलिपि में लिखा जाना अनिवार्य है। आशुलेखन डिक्टेशन में बोली की विषय वस्तु गद्यांश को कंप्यूटर पर लिप्यांतरण प्रतिलेखन करने के लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है ये 35 मिनट बाद सॉफ्टवेयर अपने आप ही बंद हो जाएगा। आशुलिपि परीक्षा का लिप्यांतरण करने से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखेंगे, तत्पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर हिंदी आशुलिपि लिप्यांतरण के अंतर्गत कुर्ती देव 10 पर तथा अंग्रेजी में टाइम न्यू रोमन फॉन्ट में रहेगा और सॉफ्टवेयर कट कॉपी पेस्ट में इंटरेस्ट इंसर्ट द्वारा सिंबल प्राप्त करने की सुविधा नहीं रहेगी। ये आपको बता दिया गया है। और भी अन्य जानकारियाँ दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। सॉफ्टवेयर पर निम्न की कॉम्बिनेशन का प्रयोग भी वर्जित है, ये भी ध्यान रखना। जैसे कंट्रोल+F4 कंट्रोल F ऑल्ट F4 इन चीज़ों का की कॉम्बिनेशन का यूज़ करना मतलब जो है यहाँ पर वर्जित किया जाएगा। और साथ ही यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करता है तो जानबूझकर कंप्यूटर में संचित डाटा सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर से मिटा देता है
तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये बात इन्होंने साफ साफ कह दी दोस्तों। यानी कि किसी भी प्रकार की गलत हरकत करने पर जो है यहाँ पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा। डिक्टेशन में बोली गई हिंदी आशुलिपि के 400 शब्द और अंग्रेजी के 500 शब्दों में 5% अशुद्धि होने की छूट दी जाएगी। 5% अधिक अशुद्धि होने पर परीक्षार्थी को आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह माना जाएगा। तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई की कंडीशन भी है। परीक्षा में मोबाइल फ़ोन, पेजर इत्यादि लाना जो है वर्जित है। कंप्यूटर अभ्यर्थी दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन को ना तो देखेंगे ना ही आपस में बातचीत करेंगे, ये भी ध्यान देना है। और ये सारी बातें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए आई हैं जो आपको जो है ये हैं जो ये परीक्षा हुई है अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा का ये होना है। और इसमें आशुलिपि परीक्षा का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों आशुलेखन परीक्षा का आयोजन होना है। तो दोस्तों ये थी आज के अपडेट्स जो आपके 23 अगस्त की ये अपडेट हैं दोस्तों। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर उन 15 अभ्यर्थियों के लिए जिनका 10 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, और साथ ही आशुलिपि परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी इसको सुन रहे हैं वो प्लीज़ उन साथियों को ज़रूर शेयर कर दें जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है इस अपडेट की। तो उन तक इसको ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और उन साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।